नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी अय्यूब व जाबिर व अनस अन्न हाज़िहिल आयत नज़लत। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीनों रवायत करते हैं कि जब सूरह तौबा की ये आयत मस्जिद कुबा के नमाजियों के हवाले से, उसको आबाद करने वालों के हवाले से नाज़िल हुई, जिसमें ये फरमाया फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि इसमें कुछ बंदे ऐसे हैं जो ताहरत और पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह भी इन ताहरत पसंद और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को अपना महबूब रखता है, उनसे मोहब्बत करता है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, या माशरल अंसार, ए ग्रोह अंसार, इन्नल्लाह क़द अस्ना अलैकुम फ़ित तुहूरी, कि तुम्हारे तहारत और पाकीज़गी की तारीफ़ अल्लाह ने की है। फ़मा तहूरुकुम, वो तुम्हारी तहारत और पाकीज़गी क्या है। क़ालू, उन्होंने जवाब दिया, नतवज़्ज़उ लिस्सलाह, कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले वज़ू करते हैं। व तग़्तसिलु मिनल जनाबा, और जनाबत की हालत में हों तो गुस्ल करते हैं। व नस्तंजी बिलमाई, और पानी से इस्तिंजा करते हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़हुवा ज़ाका, बस यही बात है। फ़अलैकुमुहु, तुम इसको अपने ऊपर लाजिम कर लो। इस हदीस में इस बात की वज़ाहत की गई है कि ये जो आयत सूरह तौबा की अल्लाह ताला ने नाज़िल की है, जो मस्जिद कुबा के नमाजियों के हवाले से और उसको आबाद करने वाले लोगों के हवाले से है, कि फरमाया कि हमारे बंदे जो है वो सफाई को, पाकीज़गी को पसंद करते हैं, और अल्लाह भी इन सफाई इख्तियार करने वालों को, पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है, उनको अपना महबूब रखता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नमाजियों से, उन लोगों से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाकीज़गी और तहारत की तारीफ़ की है। तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हम कोई ख़ास अमल तो नहीं करते, लेकिन इतना करते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले वज़ू कर लेते हैं, और फिर जनाबत की हालत में हों तो गुस्ल करते हैं, और इसके साथ साथ पानी से इस्तिंजा करते हैं। और तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस यही बात है, तुम इसको अपने ऊपर लाज़िम कर लो। अरब में चूँकि सफाई और पाकीज़गी के लिए डेले भी इस्तेमाल होते थे, और बाज़ लोग इसी पे इक्तफ़ा कर लेते थे, डेलों से ही सफाई और पाकीज़गी जो है वो हासिल करते थे। चूँकि वो खुराक ऐसी इस्तेमाल करते थे कि उसके नतीजे में उनका जो पाखाना होता था या उनका जो पेशाब होता था वो यानी ठोस शक्ल में होता था, और डेलू से जो है वो उनको पाकीज़गी हासिल हो जाती थी। लेकिन
ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ یہ ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی کا استعمال بھی استنجے کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تعریف کی اور اس کو پسند فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا، ان سے محبت کی جو لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی سے استنجا کو اپنا معمول بنائیں، تاکہ اچھی طرح سے ہمارا جسم، ہمارا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، اور طہارت اور پاکیزگی ہمیں حاصل ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔